लगा हुआ है, या ये किसी पार्टी की तरफ से है या किसी एनजीओ की तरफ से? मकसद क्या है ये कलर का? देखो, आपको एक चीज़ साफ़ कर देना चाहता हूँ, ना तो ये किसी पार्टी की तरफ से, ना तो किसी एनजीओ की तरफ से, इसका सीधा साफ सबूत आप बैनर देख सकते हैं। बैनर पे किसी एनजीओ, संगठन, पार्टी का नाम नहीं है। ये जो ऑफ़िस है आसिफ भाई की, यहाँ से हमेशा 365 दिन लोगों की मदद होती रहती है। माँ आरोग्य शिविर फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन की खबरें। नाला सुपारा पश्चिम बाबा टावर साईं नगर वरिष्ठ समाज सेवक आसिफ इब्राहिम शेख और हिंदू मुस्लिम एकता सामाजिक संस्था राष्ट्रीय अध्यक्ष अहमद यूसुफ मेमन द्वारा मुफ्त माँ आरोग्य शिविर फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में HMT मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के देखरेख आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे बहुजन विकास आघाड़ी के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थ ठाकुर, उमेश नाइक, पूर्व नगर सेवक अतुल सालुंके, वरिष्ठ समाज सेवक नेता सिकंदर शेख। चुनाव का तो कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक चीज़ साफ में बता देना चाहता हूँ, आज का जो हेल्थ मेडिकल कैंप रखा हुआ है, जो फ्री में है, वो किसी भी संगठन की तरफ से नहीं है, किसी एनजीओ की तरफ से नहीं, किसी पार्टी की तरफ से नहीं है। उसका सीधा-सीधा सबूत है ये बैनर, कि उसपे किसी का नाम नहीं है। ये हमारे आसिफ भाई ने और हमने मिलके ये मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप फ्री वाला लोगों की सेवा के लिए, आम जनता की सेवा के लिए हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। जो यहाँ के लोगों की मांग थी, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी एक ही मांग थी, साईं नगर के और दारुल मामूल के लोगों की, कि यहाँ पे एक बड़ा हेल्थ चेकअप कैंप रहना चाहिए फ्री, जिसपे लोगों की सुविधा होनी चाहिए। जिसमें यहाँ पे किस तरीके के मरीज आए थे, ऐसे किसकी संख्या? सुबह से लेके अभी तक हजारों की तादाद में, सुबह 9:30 बजे से हेल्थ चेकअप कैंप चालू हुआ था, अभी बज रहा है 4:30। हजारों की तादाद में मैंने जब अभी तक गिनती देखा हूँ, 1122 लोग अभी तक चेकअप करा के जा चुके हैं, जिसमें शुगर टेस्ट, ब्लड टेस्ट, फिर ब्लड प्रेशर, हड्डी के डॉक्टर को दिखाया गया, लेडीज डॉक्टर आई थी, उनको गायनेकोलॉजिस्ट ने आई थी, उसको दिखाया गया। उसके साथ साथ जो आंखों के चेकअप के भी हुआ, आंखों के चेकअप वालों को, जितने भी लोगों को चश्मे की जरूरत पड़ी, उनको फ्री में चश्मा भी दिया गया। तो ये जो काम यहाँ पर होता है वो 365 दिन ये ऑफिस पे होता है, ना कि साल में एक बार या 5 साल में एक बार इलेक्शन के टाइम पे नहीं उठते। आपको तो मालूम है, हम तो सामाजिक लोग हैं, किसी संगठन से, किसी पक्ष से तो जुड़े नहीं है, तो हम तो समाज में रहते ही, लोगों का काम करते ही रहते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लोगों ने इतनी दुआएं दी है। देखो, हमारा काम है, हम समाज सेवक है, हमारा काम है सिर्फ दुआ लेना। हमारा काम वोट लेना नहीं है, हमारा काम सिर्फ दुआ लेना है। तो हमने दुआ लिए, लोगों का बहुत अच्छा दुआ रहा, लोगों का आशीर्वाद रहा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आगे भी ऐसा काम करते रहेंगे। आसिफ भाई, हम लोग सब मिलकर। गरीबों की मदद, इतनी महंगाई का टाइम चल रहा है, बस ये फ्री उसीलिए रखा गया कि इसका सब फायदा ले। और महीने में 2 बार कैंप लगाया जाता है। सेम उसी तरीके से इस बार भी कैंप लगाया गया है। यहाँ के लोगों के, साईं नगर के और नाला सुपारा वेस्ट के कुछ लोगों की मांग थी कि भाई यहाँ पे बड़ा हेल्थ चेकअप कैंप लगना चाहिए दारुल मामूल और साईं नगर में। तो लोगों की मांग के हिसाब से हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया, किसी पार्टी की तरफ से नहीं है। और मैंने MS और को किया हुआ है। ये बहुत सही बात कही आपने कि लोगों में जो हड्डियों की समस्याएं हैं, लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि उनको हड्डियों की समस्याएं हो चुकी है, जब तक कि उनकी जो हड्डियां हैं उनमें फ्रैक्चर ना हो जाए, या तो फिर हड्डियां बहुत ज़्यादा घिस ना जाएं। तो कुछ जो एकदम साधारण सी बातें हैं जिसमें लोगों को पता चले कि उनको हड्डियों की समस्याएं हो सकती हैं या है, वो मैं आपको कुछ लक्षण बताता हूँ। जैसे पूरे शरीर में दर्द करना एक बहुत ही कॉमन लक्षण है, वो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। इवन चिड़चिड़ापन जो होता है, नॉर्मल चीज़ें चिड़चिड़ापन लोगों में ज़्यादा होता है, विटामिन डी की वजह से होती है। थायराइड की जो पेशेंट्स हैं, थायराइड और डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं, उनमें हड्डियों की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। हड्डियों की, मांसपेशियों की समस्याएं, उनकी जो हड्डियां हैं वो बहुत जल्दी घिसने लगती हैं, उनकी जो मांसपेशियां हैं उनमें बहुत दर्द वगैरह रहता है। तो इन लोगों को भी सावधान रहना चाहिए एक बार। लोगों को अगर इनसे निजात कैसे पाना है, जो कॉमन चीज़ें हैं इन सब से, तो हड्डियों को अगर मजबूत रखना है लोगों को, तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो व्यायाम करना है। ठीक है, जो लोग जो अपना घर है, घर को बहुत मजबूत बनाते हैं, जो हमारा घर है खुद का, जो हमारा शरीर है, उसको मजबूत बना के रखने के लिए हड्डियों को और मांसपेशियों को व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हर दिन व्यायाम कीजिए, उससे सिर्फ हड्डियाँ और मांसपेशियाँ ही नहीं, उससे जो आपका दिल है, हृदय, आपके हृदय को भी उसमें मजबूती मिलेगी। तो सबसे ज़रूरी तो वो चीज़। दूसरा हमारा खान पान हो गया। खान पान में आपको जो हड्डियां हैं उसके लिए क्या लेना है, कैल्शियम और विटामिन डी। तो कैल्शियम के जो नेचुरल सोर्सेज हैं, आपको सबसे पहले तो हो गया दूध।
लोग दूध का सेवन कम करते हैं, खास करके स्त्रियां। तो दूध का सेवन सबको करना चाहिए, जितनी पॉसिबल हो उन लोगों को तो करना ही चाहिए। दूध हो गया, उसके अलावा रागी जो हो गया, रागी या नाचनी, उसमें बहुत अच्छा कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, वो ले सकते हैं। सोयाबीन ले सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं वो लोग रोहू या काटला ले सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। विटामिन डी के लिए सोयाबीन आपको अगर इस्तेमाल करना है तो उसको सब्जी में खा सकते हैं आप। सोयाबीन के जो चंक्स आते हैं, सोयाबीन चंक्स को आप सब्जी में खा सकते हैं, या तो फिर कुछ लोग उसको सिर्फ बॉईल करके उसमें कुछ अगर चाट मसाला वगैरह मिलाना है तो वो सुबह सुबह आप उसका सेवन कर सकते हैं। उसमें प्रोटीन भी अच्छा होता है, कैल्शियम भी अच्छा होता है, बहुत अच्छा सोर्स है वो तो। और उसके अलावा अगर आपको विटामिन डी का कहा जाए, विटामिन डी का तो सबसे नेचुरल सोर्स तो सबके पास अवेलेबल है और फ्री में जितना चाहिए उतना अवेलेबल है। आपको जो सूर्य की रोशनी है सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 2 बजे के बीच में जो आपको यूवी रेज मिलती है वो सबसे बेस्ट होती है आपके शरीर में विटामिन डी बनाने के लिए। तो वो आप सिर्फ 15 या 20 मिनट के लिए अपने शरीर को एक्सपोज करें सन के सामने, सिर्फ 10-15 मिनट के लिए, आपको बहुत अच्छा विटामिन डी मिल जाएगा। आजकल जो मिलते हैं मार्केट में आए हुए हैं कई फूड सप्लीमेंट जो है वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए ही हुए हैं। अब लोगों में किस चीज़ की सच में ज़रूरत है, किस चीज़ की उनको ज़रूरत नहीं है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने कोई फूड सप्लीमेंट लिया और आपके शरीर को ज़रूरत नहीं है उसकी, तो वो हमारे शरीर के रास्ते से वो पेशाब के थ्रू वैसे ही निकल जाएगा। आप अगर बी कॉम्प्लेक्स जैसे विटामिन की बात कर रहे हो तो उसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, आप जनरल फिजिशियन से मिल लीजिए या फिर आपके जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं आप उनके पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए कि आपको इस सप्लीमेंट की ज़रूरत है भी या नहीं है। अगर आपको नहीं है तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अगर आपको ज़रूरत होगी और कितने मात्रा में ज़रूरत है आपको, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर कोई कैल्शियम की ज़रूरत अगर 1000 की ज़रूरत है, 1000 mg पर डे की, और आप 500 ही ले रहे हो तो फिर आप वो डेफिशिएंट ले रहे हो, आपको वो असर आने वाला ही नहीं है। या अगर आपको 500 की ज़रूरत है और आप 1000 ले रहे हो तो आप अननेसेसरी बर्डन बढ़ा रहे हो आपके शरीर के ऊपर। इसीलिए जो उसकी मात्रा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप कंसल्ट कीजिए पहले, जो भी आपको दवाइयाँ लेनी है वो सबसे बेस्ट होगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें